ड्रीम टीम के इस सीरीज में जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, योद्धा। गुड जैसा इवनिंग कि सर। नाम गुड इवनिंग। जैसा कि नाम से आप सभी को पता है, योद्धा मतलब वॉरियर। और हम ऐसे आज तक आपने बहुत सारे बड़े बड़े रैंक अचीवर को सुना होगा। 6A 6A 2-2-3-4-5-6, इन सब से तो आप परिचित हुए। बट मेरा मानना शुरू से हमेशा ऐसा है कि ताजमहल जो हम देखने जाते हैं, जो दुनिया का सातवां आश्चर्य है, तो ताजमहल की खूबसूरती की तारीफ हर वो सैलानी करता है जो उसको देखने के लिए जाता है, चाहे देश विदेश कहीं के भी लोग हों। बट उसी समय, जिस समय हम ताजमहल की तारीफ करते हैं, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि ताजमहल के ऊपर जो चीजें हमको दिखती है, ताजमहल ऊपरी भाग जो हमको दिखता है, हम लोग उसकी तारीफ तो करते हैं। बट वो ताजमहल दो पत्थर से बना हुआ है। एक पत्थर जो खूबसूरती हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, जो सुंदरता हम देख पाते हैं, जिसकी हम तारीफ कर पाते हैं। बट वहीं साथ ही साथ वो दूसरा पत्थर जो ताजमहल के नींव में है, जिसके वजह से वो ऊपर का पत्थर टिका हुआ है, उसकी तारीफ हम करना भूल जाते हैं। तो ये योद्धा सीरीज जो है, ये नींव के उन पत्थर, नींव के जो वो पत्थर हैं जिनके ऊपर ये चमक धमक दिखती है, जिसके ऊपर आपको -2 -3 -4 -5 6 ये सब दिखते हैं, ऐसे नींव के पत्थर से आपको रूबरू कराने का ये समय स्टार्ट हुआ है। ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो आने वाले समय में आप बहुत तेजी से ऐसे लोगों से मिलेंगे और जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे वो इस बिजनेस में आए, कैसे वो इस बिजनेस को रन कर रहे हैं, क्या क्या हालात इस बिजनेस को रन करते समय आए, किस किस परिस्थितियों से वो गुजरे, और उसके बाद बावजूद ऐसी क्या खास बात थी जो उनको इस बिजनेस में टिका के रखा या रोके रखा। ऐसी क्या नॉलेज थी, ऐसा क्या चीज था जो उनको, जब भी वो गिरते थे, गिरना स्वाभाविक है, बट दोबारा जो है दोगुनी शक्ति से वो फिर से उठ के खड़े होते थे और काम में भिड़ते थे। कभी कभी वो लो फील करते थे, बट ऐसी क्या चीजें थी, ऐसी क्या बातें थी जो फिर से वो अटेम्प्ट करते थे और टिके रहे, और आज एक अच्छे मुकाम पर हैं और इस बिजनेस को बहुत तेजी से रन कर रहे हैं। तो आइए, ज्यादा समय न लेते हुए हम ये आज की जो स्पीकर हैं, आज के जो लीडर हैं, हम उनसे रूबरू होंगे। तो उनको बुलाने से पहले कहा जाता है कि जैसे ये ड्रीम टीम है, ड्रीम टीम का मैं कैप्टन हूँ, आप लोग मुझे एज ए कैप्टन देखते हैं। बट टीम का कैप्टन तब जीतता है जब टीम जीतती है। टीम का कैप्टन तब जीतता है जब टीम जीतती है, और टीम तब जीतती है जब वो जो 11 प्लेयर होते हैं या टीम के जो खिलाड़ी होते हैं, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो जो है उनमें कुछ खास बात होती है, तब टीम जीतती है। और टीम वर्क जहां पर होता है, वो कहते हैं ना कि अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। तो बस वही बात है। तो ऐसे जो नींव के पत्थर हैं और ऐसे जो शख्सियत हैं जिनके वजह से जो ड्रीम टीम को यश प्राप्त है, जो ड्रीम टीम को कैंगन की दुनिया में या हमारे अपलायंस सबके नज़र में, जो हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो सबको पता है, दिख भी रहा है। और यकीन मानिए 2024 के अंदर ड्रीम टीम जो अपना मुकाम हासिल करने जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूँ अभी से, मुझे पहले दिन से, तो वो बहुत ही लाजवाब होगा। बट उससे पहले आज जिस शख्सियत को हम सुनने जा रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैंने आज जैसे ही मैसेज डाला तो मैंने लिखा, आई एम सो एक्साइटेड। तो कई दफा, कभी कभी बहुत सारे लोगों को लगता है करे सर जो है बढ़ा चढ़ा के, या सर झाड़ पे चढ़ा रहे हैं। हमारे बिहार में उधर कहा जाता है कि चने के झाड़ पे चढ़ाना। यूपी बिहार में लोग कहते हैं करे सर ऐसे तारीफ कर रहे हैं। नहीं, उस शख्सियत को जब आप जानेंगे, नजदीक से जानेंगे, बारीकी से जानेंगे, और बहुत ही अमेजिंग है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के डेट में। तो ऐसे ग्रेट शख्सियत जो आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाएंगे,
उनका एक छोटा सा परिचय दूं मैं आपको। आप सब उनको जानते हैं, आप सबके चहेते हैं, और जिनका नाम शुभम बरड़िया है। और जेसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, सामाजिक संस्थानों से पहले से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, बहुत मृदुभाषी, बहुत ही, कभी भी आप देखेंगे हमेशा हर चीज के लिए उनके मुंह से यस सर निकलता है। कोई भी काम दे दो, वो बोलते हैं ना, जब चक्रव्यूह रचा गया तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जाएगा, क्योंकि अर्जुन बाहर थे। तो एक अभिमन्यु था जिसने बोला सर चिंता मत करिए मैं हूँ। तो हमारे टीम के अभिमन्यु, उस अभिमन्यु की बात थी कि भाई वो चक्रव्यूह में घुस गया, जिंदा वापस नहीं आया। ये अभिमन्यु ऐसा है आज के युग का कि हजारों लोगों को जिंदगी प्रदान करेगा इस मशीन के माध्यम से। तो ऐसी ग्रेट शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ उनको सुनने के लिए। और आप सब उनको जानते हैं, आप सबके चहेते हैं। तो मैं आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के माध्यम से बुलाना चाहूंगा हम सबके अजीज मिस्टर शुभम बरड़िया सर को। शुभम बरड़िया जी, प्लीज वेलकम। स्वागत है आपका। अनम्यूट करिए अपने आप को जी, शुभम जी प्लीज। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वार्म वेलकम। गर्मी के दिनों में वार्म वेलकम हो गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। शाम के 9:10 हो चुके हैं लगभग, और आज इस योद्धा सीरीज के फर्स्ट डे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे सौंप दी गई है। जिस प्रकार से बोला गया है कि ओपनिंग बैट्समैन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से एज अ ओपनिंग बैट्समैन आज की इस सीरीज के शुभारंभ पे मुझे दे दी गई। दोपहर को जब मुझे पता चला तो मैं सोच रहा था मैं बताऊंगा क्या। हमारे सभी गुरुजनों ने, प्रशांत सर ने, नवाज सर ने, प्रमोद सर ने, और हमारे सभी लाइन ऑफ स्पॉन्सर ने तो हम सभी लोगों को सभी बातें बता दी। तो ऐसा क्या नया मैं बता पाऊंगा, बट फिर भी सर ने बोला कि आपकी लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा आप जरूर शेयर कीजिएगा, कि बहुत सारे लोगों को इसमें से कुछ यदि मिल जाए, क्योंकि सीखने वाला तो चींटी से भी सीख सकता है। और नहीं सीखने वाले के सामने तो ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे तो बोलेंगे ये कमी रह गई। तो एक बार फिर से नमस्कार करता हूं मैं आप सभी को। आप सभी जितने लोग यहाँ पर मौजूद है, पूरी वाओ एकेडमी को मैं इस मंच से, इस ड्रीम टीम के मंच से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ड्रीम टीम को अभिवादन करता हूँ, और आप सभी का साथ मुझे मिला इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं अकेला जहां तक पहुंच सकता था इनर्जिक में आने के पहले, वहां तक मैं पहुंच चुका था। कुछ बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करने से पहले, केंगन की जर्नी मेरी कैसी रही बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत कॉमन सी चीजों से स्टार्ट करूंगा कि मेरा केंगन की जर्नी कैसी रही। आप सभी से बोलना बस इतना चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी मिलाते जाइएगा, आपको समझ में आते जाएगी कि डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर के जाना चाहती है। तो कहानी या स्टोरी शुरू होती है साल 2018 से। उसके पहले की और बातें हो सकता है मैं शिक्षे में बताऊं, शिक्षे 2 पे बताऊं, बट उसकी पहले की बातें बाद में बताऊंगा। लेकिन शिक्षे आज जो बताने वाला हूं वो ये है, साल 2018 में मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया और उसने मुझसे ये कहा कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जेसीआई, वो ज्वाइन कर लो। तो मैंने उसे मना किया। मना इसलिए किया कि उसकी फीस थी 6,000 रुपए। उस समय मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती थी कि 6,000 रुपए की मैं फीस पे करूं और इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको मैं शायद जानता भी नहीं हूं, उसको ज्वाइन कर लूं। बट उसने बस इतना बोला कि यार सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, वो जानते हैं कि मेरा मोबाइल फोन का टेलीकॉम सेक्टर का काम था। तो मैंने सोचा कुछ नहीं तो यार इतना तो है कि अपन कुछ बिजनेस वहां से जनरेट कर लेंगे, तो इसकी जो फीस है वो निकाल सकते हैं। बट जैसा कि उसने मुझे बोला और ज्वाइन कराया, फर्स्ट ईयर साल 2018 में कुछ भी मुझे उस जगह से सीखने को नहीं मिला। और भी लोग मेरे साथ जो ज्वाइन किए थे उन लोग सीख रहे थे, बट मैं नहीं सीख पाया। रीजन क्या था कि मैं इन्वॉल्व नहीं था उस जगह पे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप कड़ी को जोड़ेंगे ना तो समझ में आएगी। 2018 में क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं था पर्सनली, मुझे लगा नहीं यार, ये अगले साल जब रिन्यूअल का टाइम आया उसकी फीस स्ट्रक्चर का, तो मैंने बोला यार कि मैंने तो पिछले साल सिर्फ एक प्रोग्राम अटेंड किया और उसका 6,000 रुपए दे दिया और बिजनेस में भी कुछ ग्रोथ हो नहीं पाई। नेक्स्ट ईयर इसमें जब प्रेसिडेंट चेंज हुए, उन्होंने बस मेरे को एक ही चीज बोली
आपने ज्वाइन किया क्यों था जेसीआई? वाई पूछे, मैंने बताया इस रीजन से किया था। उन्होंने बस इतनी सी चीज बोली कि जिस रीजन से आपने ज्वाइन किया था इस साल वो आपको मिल जाएगा, और दो तीन कुछ वादे किए और बोला कि बस थोड़ी सी ना आप अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए रखिएगा, जेसीआई के प्रति अपनी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखिएगा। तो मैंने बोला ठीक। अब वहां से कहानी शुरू हुई। उस साल जेसीआई में मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ंतु बच्चा, स्टूडियस बच्चा या बहुत होशियार बच्चा नहीं था। कहानी कुछ ऐसी थी कि क्लास 7th में मैं सप्लीमेंट्री आया था, और ये सप्लीमेंट्री आने के पीछे का भी रीजन, एक ज्योतिष ने मेरी मम्मी जी को बोल दिया था कि ये 8th से आगे जिंदगी में पढ़ नहीं पाएगा। तो मैंने ये बात मेरे एक छोटे बच्चे के दिमाग में बैठ गई कि मैं 8th तक तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, और बड़ा खड्डे आने के पहले जैसे एक ब्रेकर आता है 7th में सप्लीमेंट्री के रूप में, मुझे वो मिला। तो मैंने सोच लिया पढ़ पाऊंगा ही नहीं। बट किसी ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया, नहीं यार तू कर सकता है। और जैसे तैसे 8th के बाद जैसे मैंने 9th क्रॉस किया तो मुझे लगा मैं तो ग्रेजुएट हो गया। तो इन्हीं सभी चीजों के बीच एक मेंटल स्टेट बना कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। घर की सराउंडिंग में भी बोल दिए कुछ कर नहीं सकता। मैंने सोचा नहीं यार कुछ तो करना पड़ेगा। जब दुनिया में इसमें आए हैं तो भगवान ने कुछ तो सोच करके भेजा है। जेसीआई की कहानी वहां से शुरू हुई। मेरी इन्वॉल्वमेंट जब जेसीआई में बढ़ने लगी तो एक वो बच्चा जो हमेशा क्लास में पीछे रहता था, पढ़ने में पीछे रहता था, बदमाश बच्चों की लिस्ट में आगे रहता था, हर दिन क्लास में साल साल में से 40% डेज में एब्सेंट रहता था उस जगह पे। तो उस बच्चे ने जब, आप सोचिए उसको स्टेज प्रेजेंस की कोई वो नहीं, बट जेसीआई ने मुझे सबसे पहले एक चीज दी, स्टेज प्रेजेंस। मुझे बोलना सिखाया थोड़ा बहुत, मेरे को लोगों से मिलना सिखाया। और 4 लोगों के बीच, आज मैं लगभग 50-60 लोग हैं अभी हमारे साथ, आप सभी के सामने मैं बोल पा रहा हूँ, बट मैं 4 लोगों के बीच भी बोल नहीं पाता था। अगर मुझे बोल दिया जाए तो मेरे पैर कांपते थे। बट वो जेसीआई का प्लेटफॉर्म ऐसा मिला मुझे कि वहां कुछ दोस्त बने, और वहां से चलते 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 थोड़ा आगे मैं बढ़ा। देन ये फियर मेरे दिल से धीरे 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 करके निकलता गया, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ मिला। उस सराउंडिंग के लोगों के साथ मैं कभी रहा नहीं था। हमेशा बोला गया कि जिस संगत में आप रहते हो 5 दोस्त आपके जैसे हैं, छठवे आप वैसे ही बनोगे। तो यहाँ से कहानी बदलने लगी। साल 2020 आया, 21 आया। देन मेरी लाइफ का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन आया कि साल 2022 में जेसीआई रायपुर यूथ कैपिटल, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एज अ प्रेसिडेंट मुझे चुना गया। तो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग न्यूज थी वो। और जब मुझे चुना गया तो मुझे ऐसा यकीन भी नहीं हुआ कि ऐसा हो भी सकता है। उस साल से मेरी लाइफ में जो परिवर्तन आया, आप सभी को बता दूं 2022 का वो दिन था। कैंगन 2020 नवंबर 26 को मेरे घर लगी थी। एक साल तक मैंने उसमें कोई बिजनेस नहीं किया, एक भी बिजनेस मैंने 2021 में भी नहीं किया। 2022 में प्रेसिडेंट बना, और मेरी लाइफ में तब तक मेरे जो ऑलरेडी पुराना काम था वो चल रहा था, जो कि मोबाइल सेक्टर का काम था। उसमें मैंने कुछ मोबाइल एसेसरीज की डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क लिया, कभी सेकंड हैंड फोन्स वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेस्ट है, क्योंकि जब आप कुएं में रहते हैं तो आपको लगता है कि जिस पानी में मैं हूं वही सबसे बेस्ट है। बट जिन लोगों के साथ मैं उठने बैठने लगा, उन लोगों का बैकग्राउंड काफी हाई था। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार अब तो इससे चलने वाला नहीं, मेरे को ग्रोथ करनी पड़ेगी। उसी बीच जब हमारी लाइफ में कैंगन आया, तो कैंगन हम लोगों ने सबसे पहले तो, आप लोग सब ऑलरेडी यूजर है तो आपके साथ वो स्टोरी शेयर नहीं करूंगा कि कैंगन कैसे लिया मैंने। बट मैं कैंगन की भी हिस्ट्री एक अलग थी, कभी आपको और शेयर करूंगा। बट कैंगन बिजनेस का मेरे साथ क्या सिलसिला चला। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैं एक बार जब था, तो छाती में बैठे बैठे मुझे दुकान में पेन हुआ बहुत ज्यादा तेज। 2020 की बात है ये। और ये पेन की वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मेरी जिंदगी का लास्ट डे हो सकता है। मैंने दुकान फटाफट से बढ़ाई और घर आया। हम लोगों की 2 दुकान है, बाजू में कपड़े की दुकान है। पापा ने देखा ये क्या हो गया इसको, अचानक से घर क्यों जा रहा है शाम को 7 बजे। तो मैंने कुछ बताया नहीं कि डर जाएंगे करके। घर आया, अजवाइन, इनो, सब चीज मैंने ली, और मुझे लगा कि शायद जो हर इंसान करता है वो मैं भी किया। बट हुआ ये कि 1-2 घंटा सोने के बाद मुझे थोड़ा आराम लगा। उस दिन मेरे को समझ में आई हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है।
ये बात है लगभग मार्च मार्च की। उसी समय लॉकडाउन भी हुआ, मार्च 2020। तब मुझे हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी। फरवरी में हम लोगों ने पहली बार डेमो देखा था, फरवरी में पहली बार डेमो देखे थे। कहानी वहां से आगे बढ़ी, डिवाइस हम लोगों ने ली नहीं, तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। उसी समय कोविड आ गया, पैसा था नहीं कैंगन डिवाइस लेने के लिए। तो बढ़ते 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 फॉर्चुनेटली एक बार फिर से नवंबर में हम लोगों को टच किया गया, अक्टूबर नवंबर के आसपास, कि महेश आडा सर आने वाले हैं छत्तीसगढ़। तो मैं भिलाई गया था। भिलाई में जब पहली बार महेश आडा सर को मैंने सुना, डेट याद है मेरे को, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर को सर से मिला। उन्होंने एक बात बोली जीवन में, मेरे को पर्सनली नहीं बोली, उन्होंने बस इतना बोला, जीवन में आप अकेले जहां तक पहुंच सकते थे आप पहुंच चुके, अब अगर आपको आगे जाना है तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए होगा। मैंने देखा कि मेरी जिस फील्ड में हूं, मुझे साथ देने वाला कोई और नहीं है। मेरी फैमिली के लिए भी जो टेलीकॉम का बिजनेस है सिर्फ मुझे आता है, मेरी फैमिली को तो नहीं आता है। उनके लिए हर वो चीज जो दुकान में पड़ी उसकी वैल्यू जीरो है। इसी बीच सभी चीजें मेरे को समझ में आ चुकी थी कि कैंगन बिजनेस अच्छा तो है, लेकिन एक डर कि क्या ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ क्या, क्योंकि प्रोडक्ट 3 लाख का तो जैसे तैसे व्यवस्था करके मैं ले लूंगा, लेकिन क्या मैं ये प्रोडक्ट बेच पाऊंगा, जो हर इंसान को लगता है, मुझे भी यही लगा कि बेच पाऊंगा क्या। बट हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई थी, तो हम लोगों ने हेल्थ वाइज डिवाइस ले ली। और काम एक्चुअल में मैंने साल 2022 से चालू किया। 22 से चालू करने का पीछे का रीजन ये था कि नवाज सर के साथ एक बार बैठना हुआ और उन्होंने वाई क्लियर किया कि इनर्जिक का बिजनेस ये है, आप अकेले पहुंचोगे तो कहां तक पहुंच सकते हो, कैंगन बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है कंपनी का। और 682-3 जो सबसे ज्यादा मुझे क्लिक किया था, 682-3, जब मुझे बताया गया कि इसमें 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए के आसपास रॉयल्टी मिलती है पर मंथ, तो मुझे लगा यार कि ये बिजनेस, देखिए कई बार होता ही है कि हमको चीजें ना प्रॉब्लम में क्यों लगती है, क्यों डालते हैं, क्योंकि हम चीजों को बड़ी आसान समझना चाहते हैं। लेकिन चीजें एक्चुअल में आसान होती नहीं है, मुश्किल होती है। लेकिन मुश्किल है इसीलिए आपको करना चाहिए, क्योंकि सिंपल रोड में तो गाड़ी कोई भी बच्चा चला सकता है, लेकिन हैवी ड्राइवर को तभी बुलाया जाता है जब रोड में तकलीफें बहुत हो। तो इनर्जिक बिजनेस मुझे लगा यार कि है तो मतलब मुश्किल भरा, क्योंकि ये जितना पेपर में बता रहे मैं उतना पहुंच पाऊंगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मगर अगर सपोर्ट मुझे मिला किसी भी टीम में, मैं जिस टीम से एसोसिएट हो रहा हूं, अगर मुझे जैसा बताया जा रहा है थोड़ा भी सपोर्ट मिला, तो मैं तो पहुंच सकता हूं वहां तक जहां तक पहुंचना है, क्योंकि नेटवर्क मेरा ऑलरेडी जेसीआई में बनने लग चुका था जब तक। तो उसी बीच में मैंने देखा कि यार मेरे मोबाइल का जो काम है उसमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं, पहले जो कमाई हुआ करती थी अब वो कमाई नहीं हो रही है। देन मैंने धीरे 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 कैंगन की मीटिंग्स अटेंड करनी स्टार्ट करी, और मैं भिलाई जाता था। रायपुर में तो उस समय मीटिंग्स हुआ भी नहीं करती थी, भिलाई में मीटिंग होती थी। और हमारे बहुत सारे यहाँ पे साथी बैठे हैं, मीटिंग कोई भी ले कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर छोड़ती है। तो वहां पे जो मीटिंग्स होती थी ना, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट तो मेरे दिमाग में आता था कि यार कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और कैंगन में मुझे ऐसा लगता है कि ना जो शुरुआत होती है वो आपसे होती है। आपके ऊपर कौन है, आपके ऊपर के ऊपर कौन है, हम जनरली वो देखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बिजनेस समझ में आ गया तो मुझे ऐसा लगता है इस बिजनेस में एक्चुअल शुरुआत जो होती है वो आपसे ही होती है। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब कैंगन को लाइफ लॉन्ग करूंगा। और इसलिए करूंगा क्योंकि उस बीच तक हमारे घर में हमारी मम्मी जी को बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आ चुका था। थायराइड की उनकी दवाइयां बंद हो चुकी थी, डायबिटीज में बहुत अच्छा रिजल्ट आया था उनको, और सबसे अच्छी चीज उनका वेट जो है वो कम होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये हमारे घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो पैसे कमाने के तो बहुत सारे रास्ते और भी हैं, लेकिन क्यों ना ब्लेसिंग्स के साथ पैसे पैसे कमाया जाए। क्योंकि अगर गुटखा भी बेचूंगा तो भी पैसा कमा सकता हूँ, शराब बेचेंगे तो भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन मेरे को लगा नहीं यार, ये काम ना बहुत प्योर हार्टेड है। और सबसे बड़ी चीज, पहले मैं बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा विश्वास प्रोडक्ट के ऊपर उतना ज्यादा बन नहीं पाया था, क्योंकि रिजल्ट हम लोगों के घर नहीं आए थे, और उस समय मार्केट में भी बहुत कम रिजल्ट्स थे। हम लोग यूजुअली वो वीडियोस में ही रिजल्ट्स देख पाते थे।
तो धीरे धीरे करके टीम के सपोर्ट से, अप्लायंस के सपोर्ट से, कभी भिलाई में, कभी छोटी छोटी मीटिंगें करते थे हम लोग। 10-10, 12-12 लोगों की भी मीटिंग हम लोगों ने लॉकडाउन के फेज में जूम पे करी। तो उस मीटिंग्स ने जो पावर दिया, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, केंगन बिजनेस का स्कोप इतना बड़ा है। अगर मैं पॉसिबिलिटीज भी देखूं, और अगर मैं 5 साल में भी इस बिजनेस में सक्सेस हो गया, तो उतना पैसा कमा सकता हूं जितना मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से 10-20-30 साल का समय देने के बाद भी कमा नहीं पाऊंगा। तो उस जगह पे मैंने राइट डिसीजन लिया कि अब केंगन को फुल टाइम करेंगे। और वहां से मैंने 2022 के लगभग से इसको फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। हालांकि उस बीच में मैंने अपने पुराने काम को डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी चलता था, बट फुल टाइम मतलब फुल डेडिकेशन के साथ। तो उसके बाद हुआ ये कि मुझे सीखने की बहुत ज्यादा ललक थी। हर वो चीज जो मार्केट में आने वाली प्रॉब्लम्स थी, मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। तीसरा चौथा डेमो मेरे ख्याल से जो था, वो मैंने खुद का किया था। तीसरा या चौथा डेमो जब खुद आया, तो मैंने वो डेमो खुद से किया। खुद से इसलिए किया कि मुझे लगा यार ये डेमो तो बहुत आसान है, ड्रॉप मैं डालूंगा तो केंगन तो ब्लू होना ही है ना। अगर मैं तेल में 11.5 डालूंगा तो वो तो होना ही है। तो क्यों ना इसके लिए मैं डिपेंडेंट रहूं, क्योंकि अगर प्रमोद सर उस समय मुंबई में रहते थे, मनीष सर कुम्हारी में, नवाज सर भिलाई में, तो मैं कितने बार बुलाऊंगा? मैं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और उनकी भी टीम बढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि यार डेमो की कमान तो एटलीस्ट मैं ले लेता हूँ। डेमो मैंने करना शुरू किया, अपने सभी लोगों को डेमो दिखाता था। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा रिजेक्शन यदि मैं आप सभी को बोलूं, तो हमारी उम्मीदें होती है सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स से। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, ये तो सबसे पहले कैंगन डिवाइस लेंगे। बट जितनी उम्मीदों के साथ मैं उनके दरवाजे पे दस्तक देता, स्वागत सत्कार तो बहुत अच्छी तरीके से करते, बट आप सभी को बता दूं, किसी एक व्यक्ति ने भी कैंगन डिवाइस नहीं ली, सिवाय मेरे मामा जी को छोड़ के। क्योंकि या तो मामा कंस के समान होते हैं, या मेरे मामा के समान। तो उन्होंने डिवाइस ली, और मेरे रिश्तेदारों में सिर्फ उन्होंने ही डिवाइस ली थी बस। मैं सोचता था यार मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, ये लोग तो साथ नहीं देते। बट मेरे को एक बात समझ में आई कि यदि मैं कोई रेस्टोरेंट भी डालूंगा 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख खर्चा करके, तो मैं रिश्तेदारों और दोस्तों के भरोसे तो इस बिजनेस में नहीं आया हूं ना। मुझे ये बिजनेस में ग्रोथ सिर्फ स्ट्रेंजर्स दिला पाएंगे। इसी बीच जब मैं प्रेसिडेंट था, तो बहुत ही खुशकिस्मत मैं बोलूंगा कि एक कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे संबलपुर जाना था, और जाने वाले 5 लोग थे। जाने देखिए, डेस्टिनेशन कहाँ किसको कैसे मिला सकती है नहीं पता। जाने वाले 5 थे, तीन बजाज का से कैंसिल हो गया। 3 लोगों का कैंसिल हो गया। अब जाने वाले सिर्फ 2 लोग बचे, एक मैं, और सेकंड पर्सन थे जिन्हें आप बखूबी जानते हैं। हमारी टीम के पहले मेरी टीम के पहले डॉक्टर डॉक्टर अमित कुकरेजा सर। उस जर्नी में सामने से सर ने बोला, स्टेटस वगैरह में डालता था उसको देख करके, कि आप कैंगन करते हैं क्या? अब सामने से किसी ने पूछ लिया कि आप कैंगन करते हैं क्या, तो छोड़ा कैसे जाए। तो वहां से मैंने कहानी को आगे बढ़ाया कि सर आप कैंगन जानते हैं क्या? बोले हाँ सुना हूं, बहुत महंगी डिवाइस है। मुझे समझ में आ गया कि इनको समझ में कुछ भी नहीं आया। तो राइट क्वेश्चन पूछा मैंने कि सर आपने कैंगन का डेमो देखा कब था, और आपको सबसे अच्छा क्या लगा वहां पे? तो बोले नहीं, डिवाइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत महंगी है। तो मैं जानता हूं अभी अगर सर होंगे तो इनके चेहरे में स्माइल जरूर आ रही होगी। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली, सर अगर आपको लगता है कि ये डिवाइस अच्छी है, तो शायद ये डिवाइस आपके घर कभी नहीं आएगी। अगर लेकिन आपको लगता है कि ये डिवाइस जरूरी है, तो ये घर आपके पक्का आएगी। तो मेरे को ये बताइए कि ये डिवाइस आपने जब देखी, तो आपको इसकी जरूरत महसूस हुई कि नहीं हुई? तो मेरे को बाद में समझ में आया, इन्होंने डेमो में सिर्फ लाल पीला हरा नीला देखा है। इनको समझ नहीं आया वैल्यू, कि इन्होंने डिवाइस लगाई कैसे। क्योंकि 5 घंटे की जर्नी है, तो 2 आदमी जा रहे हैं, बात तो कुछ करेंगे। और कैंगन वाले के साथ डॉक्टर साहब फंस गए। तो अब रास्ते में मैंने थोड़ी बहुत बात की, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ
13, 26, 39। अच्छा, मजे की चीज ये भी हुई कि डॉक्टर साहब को 1,10,000 रुपए कम में डिवाइस ऑर्डर हो, मतलब ऑफर हो रही थी, बीइंग अ डॉक्टर आप आ जाइए हमारी टीम में, ऐसा करके। बट फिर भी सर ने नहीं लिया। तो हुआ ये कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर को बस एक ही बात बोली, शायद आपके काम आ जाए। मैंने बोला सर आपने कैंगन का डेमो कैसे देखा है, क्या देखा है, मेरे को नहीं पता, बट एक ही चीज मैं बस बोलना चाहूंगा कि आप ना कैंगन का डेमो एक बार फैमिली के साथ बैठ कर देखो। ये लाइन मेरी बोलने की हुई और डॉक्टर साहब ने बोला कि यार, आज तक मेरे को किसी ने नहीं बोला कि ये फैमिली के साथ देखो, सबने मेरे को बिजनेस बताया, आपने फैमिली की बात की। तो जब हम लोग वहां से आए 15-20 दिन के बाद, सर ने एक शेड्यूल दिया कि इस दिन डेमो करते हैं। हालांकि इस बीच में कुछ कुछ बहाने भी दे रहे थे कि लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा। मैंने बोला सर लेने के लिए मत, समझने के लिए देखिए, लेने के लिए देखेंगे तो कभी नहीं ले पाएंगे। तो देन फॉर्चुनेटली 22 जून 2020 2022 सर के घर पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। और उनकी भी एक अलग स्टोरी रही। पूरी फैमिली बैठी थी, बस अंकल नहीं बैठे थे, मतलब डॉक्टर साहब के फादर साहब। और आज की डेट में सबसे ज्यादा जो खुश है उनकी पूरी फैमिली में, वो उनके फादर साहब है, कैंगन डिवाइस से। इनके का जो रिजल्ट्स आए, उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि यार, अब हमारी टीम में एक डॉक्टर आ चुके हैं और इनके घर पे इतना बेहतरीन और जबरदस्त रिजल्ट है। डॉक्टर साहब के रिजल्ट से आप सभी ऑलरेडी वाकिफ हैं। तो कारवां बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। डॉक्टर साहब के कनेक्शन में बहुत सारे लोग थे। और एक कम्युनिटी से मैं कनेक्ट हुआ, जिसमें सबसे पहले मेरा एक घर रायपुर में था। अब आपको कुछ लोग रिश्तेदार सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, कितना पैसा आपने कमा लिया, आपने कितना कमा लिया। आप कैंगन डेमो दिखाने जा रहे हो, वो आपसे पूछेंगे कितना कमाया। एक नया आदमी इसमें फंस जाता है। तो मैं बोलता था कि नहीं, मैं कमाने के लिए नहीं लिया हूं, मैं तो हेल्थ के लिए लिया हूं। तो उस बीच में वो सब रिजेक्ट कर देते थे। बट जिस दिन 6 से बनूंगा, सभी रिश्तेदारों को बोलूंगा कि आप लोगों को जरूर आना है। 1-1 किलो मिठाई का डब्बा उन सभी के घर पे एक्स्ट्रा जाएगा। और कमाई के रूप में इनर्जिक मना करती है, आपने कमाया कितना ये बताना है, ये बता नहीं सकते आप ऑन स्टेज, ऐसा बोला जाता है। तो कमाई के रूप में मेरी टीम के एक एक व्यक्ति से मैं मुलाकात करवाऊंगा कि टीम में है कौन कौन। एक डॉक्टर जिन्होंने अपने घर पे इतने सारे रिजल्ट लिए कैंगन डिवाइस से कि शायद हमारे हाथों की उंगलियां कम पड़ जाए। एक वो डॉक्टर जो उन्हीं के मित्र थे, जिनको उन्होंने 3 साल पहले मना कर दिया था। घर बढ़ते जा रहे हैं, बिलासपुर में घर हो गया, चारामा में घर हो गया, कांकेर में घर हो गया, केशकाल में एक घर हो गया, धमतरी में एक घर हो गया। ऐसा बढ़ते 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 अब मुझे लगता है कि कैंगन बिजनेस से एक्चुअल में मैंने क्या कमाया। जिस शहर में भी जाऊंगा, वहां शायद मैं अकेला नहीं हूंगा। जिस जगह पर भी जाऊंगा, बाकी कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिस शहर में आप जाएं आपके लिए लोग वहां पे इंतजार करें। लेकिन कैंगन बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी देता है। अभी अभी रिसेंटली चेन्नई में भी एक घर बन गया। मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, फेसबुक से मिले, ऑलरेडी पहले के यूजर थे। तो ये सभी चीजों की कड़ी जुड़ी कैसे, मेरे उस मित्र ने जो मुझे जेसीआई ज्वाइन करने के लिए बोला, मुझे उस समय लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने फायदे की बात कर रहा है, बट वो खुद भी नहीं जानता था कि ये डेस्टिनेशन कहाँ लेकर के जाने वाली है। आज स्टेज प्रेजेंस से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि जेसीआई भी रहा। देन ड्रीम टीम में मुझे स्टेज मिला, स्टेज मिलने से मेरे अंदर की फियर हटी। और अब मुझे पूरा यकीन है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ड्रीम टीम में मेरे बाद की जो पूरी टीम है, पूरी ड्रीम टीम ही मेरी परिवार है वैसे तो, लेकिन ड्रीम टीम में भी मेरे बाद की जो पूरी टीम है, उसकी एक अलग गूंज पूरे ड्रीम टीम वाओ एकेडमी में सुनाई देगी। ये तो हो गई मेरी कैंगन हिस्ट्री। मेरी फैमिली की मैं यदि बात करूं, तो बोला जाता है कि महाभारत में भी एक बात सिखाई गई है, रामायण में भी एक बात सिखाई गई है कि आपकी असली लड़ाई ना अपनों से है। आपकी असली लड़ाई अपनों से है। बाहर से तो आप हमेशा जीत सकते हो। कैंगन बिजनेस में आप तब तक हार नहीं सकते जब तक आपका अटूट विश्वास इस प्रोडक्ट पे, इस बिजनेस पे,
और अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स पे है, तब तक आप कैंगन बिजनेस में हार नहीं सकते। अच्छा, आपको हराने वाले सब आपके नियर एंड डियर ही होंगे, उनसे बस जीत करके निकल जाओ, क्योंकि वो तब तक विश्वास नहीं करेंगे, वो गलत नहीं है, बट वो अपने बच्चे को हारता नहीं देखना चाहते ना, वो इजी जिंदगी देना चाहते हैं। मैं टफ जिंदगी जीना चाहता हूँ। टफ इसलिए कि मेरे को एक बात समझ में आ गई, सोने को यदि आग में नहीं डाला जाएगा तो जेवर बनेगा कैसे। वो गलत नहीं थे, बट जब उन्होंने देखा कि कुछ बातें जब अपन अपने घर वालों को समझाते, घर वालों को वो बातें शायद उस विजन से हम नहीं बता पाते, और उन्होंने बचपन से हमको देखा है, जिसको एट्थ में बोले एट्थ के बाद पढ़ नहीं पाएगा, उस बच्चे की बात और कैसे मान ली जाए। तो किसी प्रोग्राम में, जैसे कि हमेशा प्रशांत सर बोलते हैं, नवाज सर बोलते हैं कि लोगों अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए आप मीटिंग्स में। तो मैंने अपनी फैमिली को कुछ एक मीटिंग्स में इनवाइट किया, और जब उन्होंने वहां पे देखा कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूं, तो उन लोगों को थोड़ी तो तसल्ली हुई कि यार गलत काम तो नहीं कर रहे, भले सफलता नहीं मिल पाई है, कि मंजिल तो मुझे मिल जाएगी, भटकते भटकते ही सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। ये लाइनें बहुत बार सुनी थी, लेकिन फिट मेरे पे हुई। उसी बीच एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई पिछले साल, जिसको मैं 5 साल 4 साल से ऑलरेडी जानता था, जो कि हैं टिकेश्वर नागरची जी। इनकी जिंदगी में मेरा आना मेरे लिए बहुत एक तरीके से कहूं तो बहुत शुभ रहा। इसलिए शुभ रहा कि अगर मैं इस बिजनेस में टिका, तो इसके पीछे इनका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि जब इस बिजनेस में आपके साथ नए लोग आते हैं ना, तो एक बात है कि यार आप हो ना, तो मैं जीत सकता हूं। तो जब टिकेश्वर जी के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी अगर बात करूं, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में थे वो, लगभग 7-8 हज़ार रुपए की सैलरी। कैंगन डिवाइस जब मैंने उनको दिखाई, तो मैं ये सोच करके नहीं दिखाया कि ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, बट सिर्फ एक चीज देख करके दिखाया कि ये जो पर्सन है, इनके अंदर एक चिंगारी तो है यार, चिंगारी होनी चाहिए, और उनको दिखाना चाहिए। ड्रीमर है तो दिखा दीजिए। दिखा दिया, बट दिल से बोलूं तो मेरे को यकीन नहीं था कि टिकेश्वर भाई डिवाइस ले सकते हैं। उसी बीच में पिछले साल 2023 की 15 और 16 जनवरी को पहली बार 12वां पारा में प्रशांत सर से मुलाकात हुई हमारी पूरी टीम की। और वो 2 दिन, 15 और 16 जनवरी 2023, यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, जिसमें से मैं भी एक नमूना था। टिकेश्वर भाई को जब हम लोग लौट रहे थे, तो वो एकदम चुप हो गए थे। मुझे ऐसा लगा कि सदमा तो नहीं लग गया। लौट रहे थे जब हम लोग 16 जनवरी को, मन संडे मंडे का दिन था, लौट रहे थे हम लोग, तो मुझे लगा सदमा तो नहीं लग गया। तो हम लोग बोले भाई आप डिवाइस कैसे लोगे ये सोच रहे हो क्या, हम लोग 3-4 लोग थे कार में, आप डिवाइस कैसे लोगे ये सोच रहे हो क्या। तो बोले ये नहीं सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं एक चीज का सेवन करता था, और लगभग 12-15 साल से करता था उस चीज का सेवन, जिसका एड क्या करते थे वो नहीं बोलूंगा, जिसका एड शाहरुख खान, अजय देवगन और हमारे एक और कोई सेलिब्रिटी है वो करते हैं, उसका सेवन करते थे। मुझे इस बात की खुशी है कि नाजिक ने मेरे को कितना पैसा दिया, मैं कभी इससे कैलकुलेट करता ही नहीं। कितने कीमती लोग दिए, उस चीज से कैलकुलेट करता हूं। मेरे जीवन में सौभाग्य मिला कि उनके जीवन से ये एक पदार्थ, जिसको शायद छुड़वाने के लिए वो नशा मुक्ति केंद्र जाने की सोच रहे थे, और वहां से भी छूट पाता कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन वहां से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई। वो दिन का दिन है और आज का दिन है, लगभग 14 साढ़े 14 महीने हो चुके हैं, आज तक उन्होंने इस चीज को टच तक नहीं किया। किसी की फैमिली को हेल्दी करने का सौभाग्य मुझे मिला, वो थे डॉक्टर अमित कुकरेजा सर। किसी की फैमिली में ये डिवाइस को पहुंचाने का मैं रास्ता बन पाया, वो थे डॉक्टर अमित पोपटानी सर, राकेश भागवानी जी बिलासपुर, और भी ऐसी बहुत सारी फैमिली जिनकी टेस्टिमोनीज शायद अभी तक हम तक पहुंच नहीं पाई है। अनमोल जी हैं, अनमोल जैसा उनका नाम है, इंटीरियर डिजाइनर,
अच्छा, मजे की चीज आप सभी को बता दूं, आपको ये जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि कैंगन का डेमो ही सभी लोगों ने दो दो तीन तीन बार देखा हुआ है। जनरली आप लोगों के साथ ये हो, बताता हूं, ऐसा होता है कि जब भी हमको कोई मिलता है और बोलता है कैंगन का डेमो देखा हूं ना, तो नया आदमी डर जाता है। ये सोचता है तो देख चुका है, अब तो मैं बता ही नहीं सकता इसको। बल्कि सबसे हॉट प्रोस्पेक्ट वही है। आप उनसे सिंपल पूछिए, सबसे अच्छा क्या लगा आपको कैंगन डेमो में। अगर उसने समझा है तो उसकी कैंगन डिवाइस होगी। समझा ही नहीं है तो एक मौका मिलेगा आपको ये बताने का कि आपने समझा नहीं है, इसीलिए तो आप क्या नहीं है। आप उनसे पूछेंगे जब आपने सबसे अच्छा क्या लगा ना, उसको कुछ समझ नहीं आया ना, तो एक ही चीज पूछना, भैया पेस्टिसाइड डल रहा है सब्जियों में, इस बात की आपको जानकारी है? वो बोलेंगे है। इसको निकाला जा सकता है कैंगन से, इस बात की जानकारी है? नहीं है। इसीलिए आपके घर नहीं है। एक बार फैमिली के साथ समय दीजिए और फिर डेमो दिखाइए, पक्की बात वो आपके साथ इस जर्नी में शामिल होंगे। तो ये तो कुछ थोड़ी बातें थी, बट कुछ पॉइंट्स मैंने आज की सेशन के लिए लिख करके रखे थे। अभी तक उसमें की एक भी बात नहीं बोला हूं, क्योंकि मैं सोचा कुछ और था, हो कुछ और जा रहा है। अब वो सभी स्टोरीज रिकॉल हो रही है। आप अपने आप को, मैं बोलता हूं, सबसे पहले इनेजिक बिजनेस में यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले अटूट विश्वास होना जरूरी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपका बिलीव नहीं है तो आपको बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं हो पाएगा। और बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं है, तब अगर आप बिजनेस करने चले भी गए तो यकीन मानिए कि आप अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा मैं एक बात और बोलता हूं कि ये बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आम आदमी से आपको खास आदमी बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे आएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने के सपने देखे होंगे, और जब आप उन्हें इनर्जिक का बिजनेस प्लान दिखाते हैं या आपकी अपलाइन दिखाते हैं, तो आपके साथ वो इसलिए नहीं कनेक्ट हो जाते सिर्फ कि हेल्थ मिलेगी, बल्कि इसलिए कनेक्ट होते हैं कि अब वो सपने पूरा करने का प्लेटफॉर्म मुझे मिल चुका है। हर इंडस्ट्री में चार कैटेगरी के लोग जरूर मिलेंगे। हर एक इंडस्ट्री में चार कैटेगरी के लोग जरूर मिलेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि फेल पीपल, उस इंडस्ट्री में वो आए और फेल हो गए। हर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमेशा ना आपकी नजरें किसकी ओर होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चूज योर आइडल वाइजली। अपने आइडल को बड़ी सोच समझ के चूज कीजिए। हर इंडस्ट्री में आपको फेलियर लोग जरूर मिलेंगे। आप जिस प्रोफेशन में अभी हैं उसमें भी फेलियर लोग होंगे। देन उसी इंडस्ट्री में एवरेज लोग भी मिलेंगे जो अपना सिर्फ जीवन बसर कर रहे हैं। सोना चांदी की दुकान में भी एकदम नॉर्मल करते 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 बुढ़ापा आ गया, वो भी देखें। उसी प्रकार से उस इंडस्ट्री के सक्सेसफुल लोग भी आपको मिलेंगे। तीसरे नंबर की कैटेगरी में सक्सेसफुल, उस बिजनेस में सक्सेस हो गए, वो लोग भी मिलेंगे। और चौथे नंबर पे वो लोग भी मिलेंगे कि उस बिजनेस में वो लोगों के लिए आइडल है। जनरली हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस में जो फेल हुए उनको देख करके स्टार्ट नहीं करते। कैंगन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दूसरे बिजनेस की बात कर रहा हूँ। एवरेज लोगों को देख करके भी हम स्टार्ट नहीं करते। उस बिजनेस में या तो जो सक्सेस है या तो जो रोल मॉडल है उनको देख करके हम स्टार्ट करते हैं। बट इतिहास गवाह है, यदि किसी ज्वेलर्स को देख के हमने स्टार्ट किया, या यदि किसी अच्छे बड़े डॉक्टर को देख करके हमने स्टार्ट किया कोई भी अपना काम, या कोई अच्छा बिजनेस कपड़े की दुकान हमने किसी सक्सेसफुल पर्सन को देख करके स्टार्ट की, तो 100% ये चांस है कि आप जब उस बिजनेस को स्टेब्लिश करेंगे, उस बीच में बैरियर के रूप में वो आ सकते हैं, बट सपोर्ट करने कभी नहीं आएंगे। जितने लोग यहाँ पे बिजनेसमैन मौजूद है, बट इनेजिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कैंगन वाटर का जो बिजनेस मॉड्यूल है इतना प्यारा, इतना बेहतरीन है कि इस बिजनेस में आप जिस सक्सेसफुल पर्सन को देख करके आ रहे हैं ना, जिस सक्सेसफुल पर्सन, जिस आइडल पर्सन को देख करके आ रहे हैं, आप उनके साथ उनकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, वो कैंगन बिजनेस में सफल कैसे हुए, उसका पूरा ब्लूप्रिंट ले सकते हैं। और कहाँ मिलेगा ऐसा बिजनेस? 2-3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो अपनी फैमिली को 20 से 25 साल, मुझे तो ऐसा लगता है कि कैंगन बिजनेस में सक्सेस, आप मानिए ही मत कि आप नहीं है। आपने अपने घर पे कैंगन डिवाइस लगा ली। अब कुछ समय पहले मेरे से लोग पूछते थे कितना पैसा कमाया, तो जब मैंने कमाना शुरू नहीं किया था इस बिजनेस से, तो सीधा सीधा मैं बोलता था
जब एक भी सेल नहीं हुई थी तब मैं बोलता था 27 लाख। आप लोग को आश्चर्य होगा 27 लाख कैसे बोल दिया। वो बोलता था कैसे, कब, तो मैं बोलता था बैठिए, पूछे कैसे। अब ये कैंगन डिवाइस लगाने से आने वाले 20 से 25 साल में मेरी फैमिली का कितना पैसा बच रहा है? 30 लाख। लगाया कितना हूं? 3 लाख। तो 27 लाख कमाया ना भाई। और इसी बहाने प्लेटफॉर्म में वो बैठने के लिए सामने टेबल में बैठेंगे ना। तो ऐसी कुछ छोटी 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 चीजें मैंने करती गई। यहां पर जितने भी लोग मौजूद है, आज आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करूंगा कि अगर आपको भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो दो बातें एकदम ध्यान रखिएगा। जितना इस बिजनेस में स्किल सेट का यूज है, उससे बहुत ज्यादा माइंडसेट का यूज है। आपका माइंडसेट क्या है? आप चीजों में प्रॉब्लम देखते हैं या पॉसिबिलिटीज देखते हैं? कोई भी सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है तो उसमें प्रॉब्लम देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज? ये तय करेगा कि आपकी डेस्टिनेशन 5 साल बाद आपको कहां लेकर के जाएगी। और ये दोनों चीज से भी ज्यादा एक चीज और बहुत काम आएगी, वो ये है कि स्किल सेट, उससे ऊपर माइंडसेट, उससे ऊपर टूल सेट। इतने सारे टूल्स हैं। आपकी अपलाइन भी एक टूल है, आपकी एक वीडियो भी एक टूल है। बस आपको ना वो प्रेजेंट करना आ जाए। आपने अगर अपने अपलाइन को बेच दिया, प्रशांत सर को बेच दिया, नवाज सर को बेच दिया, रजनीश सर को बेच दिया, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलेंगे ना वो पहले ही बिक चुके हैं, तो ये तो पक्का खरीदने वाले हैं। बट आपको बेचना आए तो सही। एक चीज ये। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है, जो शुरू शुरू में मेरा भी था, कि मेरी टीम में कोई 2 3 अच्छे 4 लोग अगर आ गए तो ये बिजनेस में ना मेरी नैया पार है। अच्छा, कितने लोगों का है चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करेंगे ये वाला माइंडसेट, कि 2 4 अच्छे लोग आ गए फटाफट। अगर दिल से, अगर आप अपने आप से सच में प्यार करते हैं ना, इस बिजनेस से प्यार करते कैंगन से ना, तो सचमुच टाइप कीजिए कि अगर मेरी टीम में 2 4 5 अच्छे लोग आ गए, प्रशांत सर जैसे लोग आ गए, नवाज सर जैसे लोग आ गए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। ये बिजनेस में ना एक नया व्यक्ति जब भी एंटर करता है ना तो दो चीजें कमाल की सोचता है। वो ये कि एक बार मैं आपके साथ कनेक्ट हो गया, उसके बाद आपकी टीम की नैया पार लगा दूंगा। हर व्यक्ति ये बोलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, उसको ये लगेगा ये बिजनेस ना मेरे आने के बाद इनकी टीम ना अलग ही धमाका मचा देगी, क्योंकि मैं जिसको बोलूंगा वो डिवाइस ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोडक्ट बेचने का, आज ये माइंडसेट लेकर के जाइए, ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। ये क्यों बोला हूं, आपको शायद रात को समझ में आएगा। आज अच्छे से समझिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस एक नया मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस भी नहीं। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपने की तो पेपर में तो दिख जाओगे आप, लेकिन ये बिजनेस किस चीज का है? ये बिजनेस है लीडरशिप क्रिएशन का। क्योंकि कंपनी आपको पैसा इसलिए नहीं देती कि आपने कितने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। कंपनी पैसा देगी कि आपकी टीम में लीडर्स कितने आपने डेवलप किए। तो आपको सबसे पहले लीडर बनना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि टीम बाद में बनेगी, पहले आप तो बनो। आपके ऊपर आपकी टीम का कॉन्फिडेंस है क्या? अगर आपको, आप खुद ब्यूटी वाटर हो, आपको दूसरे ब्यूटी वाटर से मिला देंगे तो ब्यूटी वाटर रह जाओगे ना। आप न्यूट्रल हो, आपको ब्यूटी वाटर से मिला देंगे तो आप ब्यूटी वाटर रह जाओगे ना। अगर आपने आपको अपनी टीम को 11.5 पीएच बनाना है तो 11.5 पीएच बनना भी तो पड़ेगा सबसे पहले, और बल्कि गौमूत्र बनना पड़ेगा। तब जिसके साथ आपको मिला दिया जाएगा आप उसको भी 11.5 पीएच बना। और बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं कि ये बिजनेस ना मैं पूरा सीख जाऊंगा ना उसके बाद करूंगा, जब पूरा डेमो आ जाएगा ना उसके बाद करूंगा, जब पूरा फॉलोअप का प्रोसेस आ जाएगा ना उसके बाद करूंगा। बट ये बिजनेस ऐसा है ही नहीं। ये बिजनेस ऐसा है कि जब आप अपने अपलाइन के साथ चल रहे हैं, पहली चीज तो ऑब्जर्वर बनिए। दिमाग का ढक्कन हमेशा खोल करके रखिए। अपलाइन ने ये लाइन बोली तो बोली क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या होगा।
ऊपर से ले लो ऐसा, अपने डाउनलाइन को दे दो ऐसा, ऊपर से ले लो ऐसा, नीचे वाले को दे दो ऐसा, बीच में कमा लो बहुत सारा पैसा। बट होता क्या है, अपन लोग जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते ना, इसलिए चीजों को हम लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इससे इजी बिजनेस कुछ भी नहीं। अगर आप सच में ना सामने वाले को कुछ देने जाएंगे, और सिर्फ उनकी फैमिली की, आप ये चाहत मत रखो कि ये डिवाइस को वो ले ले, आप उनको सिर्फ ना एजुकेट करने जा रहे हो। और जब फॉलो अप में जाएंगे हम किसी भी पर्सन के पास, तो उनको डिसीजन लेने में प्रेशर मत करो। जब भी आप किसी के पास फॉलो अप में जा रहे हो तो उनको डिसीजन लेने में प्रेशर मत करो, बल्कि उनको डिसीजन लेने में हेल्प करो। एलआईसी एजेंट आते हैं, प्लान बताते हैं, कब ले रहे हो, आपका माइंड क्या बोलता है? भाई रहने दे, भाई रहने दे। फिर आप फोन उठाना बंद कर देते हो। आपके साथ भी वही हो रहा है। बट अगर वो वो एक्चुअल में राइट इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो वो आपको कभी लेने नहीं बोलेगा। वो आपको बोलेंगे कि सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर यू। आपके बाद आपकी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस की क्या अहमियत है, उन चीजों को समझिए और एक वाइज डिसीजन लीजिए। अगर मैं इसमें कुछ सहायता कर सकता हूँ तो बताइए, मैं आपको लेने नहीं बोलने आया हूँ। तो ठीक उसी चीज को हम अपने बिजनेस में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? और सबसे बड़ी चीज यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है फिलहाल, कोई 1 ए होंगे, कोई 2 ए, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 6 ए, 2, सभी कैटेगरी में हमारे साथ लोग हैं। बट ये बातें मैं सबसे पहले तो ना, जो 1 ए या फिर नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जिनकी अभी एक भी सेल नहीं हुई है, 2 सेल नहीं हुई है, प्रोडक्ट के ऊपर और बिजनेस के ऊपर सबसे पहले ना मीटिंग्स में, सेशंस में आ करके सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मैं कहां तक इस बिजनेस में पहुंच सकता हूं। अगर कोई एक व्यक्ति पहुंच सकता है और उसने जो किया है आपने भी वही किया, तो आप भी पहुंच सकते हो। इस बात का विश्वास बार बार अपने दिमाग को देते रहिए। और और कुछ भी नहीं, हर वो व्यक्ति जिसने शुरू में सोचा ना कि मैं बिजनेस में धमाका कर दूंगा, वो सब धमाके के शिकार होकर के इधर उधर फटे पड़े हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए मेरी डिवाइस कैसे फ्री होगी। मैं इतना ही काम करूंगा, सिर्फ मेरी डिवाइस फ्री करते तक, क्योंकि जब तक 3 लाख रुपए आएगा ना आपके पास, तब तक आपका माइंड सेट पूरा बन चुका होगा। सिर्फ डिवाइस फ्री करने की सोचो, कैसे मैं डिवाइस फ्री कर सकता हूँ, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर। अगर ये भी हुआ ना, तो पक्की बात है कि आप इस बिजनेस में नेक्स्ट रैंक 3 ए, 4 ए, 5 ए, जी सर बिल्कुल, धमाके के शिकार हुए बैठे हैं बहुत सारे लोग। और हाँ, एक चीज मैंने और सोची थी सर, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मतलब सभी लोग जितने भी मौजूद हैं। देखिए, इस बिजनेस में ना हम क्लोजिंग ढूंढते कहाँ पे पता है? डेमो के बाद, फॉलो अप में। इस बिजनेस में हम क्लोजिंग ढूंढते हैं डेमो के बाद, फॉलो अप में। बट आप सभी को बता दूं, डेमो एक पार्ट है बस। वो सिर्फ एक जैसे क्या बोल सकते हैं, नई बहू जो आती है ना, उसकी मुंह दिखाई है। आपकी क्लोजिंग एक्चुअल में जो होती है ना, वो इनविटेशन के टाइम पे होती है। बहुत सारे लोगों को इनविटेशन ही नहीं पता। इनविटेशन मतलब बस एक बार नए लोगों को जैसे तैसे रिश्ते में पकड़ के बैठा दो, और सामने वाले को बोलो कि भैया एक बार देख ले मेरे भाई, मेरे अपलाइन आए हैं, तो जैसे तैसे देख ले एक बार, बस भाई मेरी इज्जत बच जाएगी, उनकी भी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। बट ऑलरेडी इस चीजों के सेशन और अभी होने वाले हैं। तो इस बिजनेस में जब आपको बेसिक्स पता चल जाएंगे ना, कि शुरू में ओपनिंग कैसे करनी है चीजों को, सिंपली आप जब, इनविटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, उनके अंदर एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जगाना कि क्या है जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या मेरे को पैसा कमा सकता है। बस क्या है जो मेरी ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या पैसा कमा सकता है। बस ये दो चीज जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रख करके वहां से उठ जाते हैं ना, तो जब तक हम उनको प्रेजेंटेशन दिखाते नहीं, चिंगारी चालू रहती। और ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी करने की कोशिश कीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर। और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रेजेंटेशन खुद नहीं दिखाते हैं, आपके अपलाइन के साथ जाकर के दिखाते हैं, तो आपकी क्लोजिंग और तेजी के साथ बढ़ जाएगी।
यदि आपने अपने इनवाइटी को, जिनके घर आप गए उनके घर, और अपने प्रेजेंटर को यानी अपलाइन को एक दूसरे से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर दिया, 60% अपलाइन के बारे में बताइए, 40% अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में अपलाइन को बताइए, बाकी की डिटेल पुरानी पहले बता करके जाइए, कितने बड़े तुर्रम खान है वो, शहर के सबसे बड़े आदमी हैं, पूरी पूरी दुनिया इनके नाम से थर थर कांपती है, उनके सामने मत बताइए, अपलाइन के सामने, वो होंगे बहुत बड़े व्यक्ति। लेकिन अभी जो चीज दिखाने आए हैं ना, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज, वो अपलाइन दिखाने आए हैं। अब अपलाइन को ही डरा देते हो कभी कभी, हालांकि हमारी टीम में ऐसे लोग नहीं करते, बट शुरू में मैं ऐसा कर देता था कि ये बहुत बड़े तुर्रम खान हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो शायद ये गलती हो सकता है आप भी करते होंगे जाने अनजाने में। बट आप सिंपली उनको इंट्रोड्यूस इस प्रकार से कीजिए कि ये वो पर्सन है जिन्होंने हमारी फैमिली की लाइफ 360 डिग्री चेंज कर दी। और जो एकदम जेन्युइन बात है ना, हर एक इंसान की अपनी स्टोरी हो सकती है, आपकी स्टोरी क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी एक छोटी सी स्टोरी खुद से क्रिएट कीजिए कि वो पर्सन का आपकी लाइफ में रोल क्या रहा, और इन्होंने कैसे आपकी फैमिली में एक बहुत ही अच्छी चीज ऐसा डिलीवर की जिसकी वजह से आप और आपकी पूरी फैमिली लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने वाली है। तो उनकी एक एडिफिकेशन के साथ जब आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो बताने वाले हैं सर इसको बड़ी ही माइन्यूटली फोन साइलेंट कराने का काम आपका है, अपलाइन नहीं बोलेंगे वहां पे कि प्लीज सर साइलेंट कर दो मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, आपका काम है वो वैल्यू ऐड करके बताना। अच्छा, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसा भी करते हैं कि अपलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और खुद उठ करके फोन पे बात करना चालू कर देते हैं, या दूसरे अपनी कॉल लेने चले जाते हैं, सर एक अर्जेंट कॉल है मैं लेकर के आता हूँ, वहां पे अपलाइन डेमो दिखा रहा है। बट जैसा कि ये सभी चीजों से मैं अपने आप को निकाल चुका हूँ, पैरागॉन की 2 चप्पल मैंने घिस चुकी है, तो इतना जरूर मैं जानता हूँ कि अपनी टीम में मैं ये चीज बोलता हूँ कि उस प्रेजेंटेशन में आपको एक नए व्यक्ति के समान बैठना है, जैसे कि आप इस डेमो को पहली बार देख रहे हो, और उस क्यूरियोसिटी को ना, आपके फेस का एक्सप्रेशन उनको भी लगना चाहिए जैसे बहुत अजब गजब चीज हो गई है, तेल फट गया, तो आपको भी एक्सप्रेशन होना चाहिए कि सच में कैसे तेल फट गया। सामने वाला भी इस चीज को रीड करता है, आप बाद में बोलते हैं, आपका फेस पहले बोलता है। तो यही छोटी बड़ी चीजें रही, टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं, और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये बिजनेस मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए करने के लिए मिल पाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे तलाश हो ना हो, उनको मेरी शायद तलाश होगी, उनको मेरी शायद जरूरत होगी, और प्रभु ने, ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उन तक ये मैसेज पहुंचा सकूं, क्योंकि प्रभु दयालु तो सब पर है, प्रभु दयालु तो सब पर है, पर कृपालु कुछ लोगों पर है। अगर आपने कैंगन डिवाइस अपने घर पे लगा ली है तो आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, आपकी फैमिली लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहने वाली है। बट एक चीज और यहाँ पे ध्यान देंगे, कैंगन की डिवाइस जितनी हम इस बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं ना, उतनी शिद्दत के साथ यूज भी कीजिए, क्योंकि जब आप इस पानी को ढंग से पिएंगे ना, तो आप आपके अंदर के एक सेल्स बोलेंगे केंगन केंगन, जैसे हमेशा वाई के प्रधान सर बोलते हैं ना, आपके अंदर के सेल्स जिस दिन बोलने लग गए ना केंगन, तो समझ लीजिए कि ये बिजनेस में आपका सक्सेस होना कोई रोक सकता ही नहीं है, कोई भी नहीं रोक सकता है। बट आपका जो अटूट विश्वास है वो जरूर 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 बना रहे। और आई थिंक अभी मेरा टाइम ओवर हो चुका है, बातें बहुत सारी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे थोड़ा बहुत पता था, और आज भी मैं कैंगन के बारे में सिर्फ आधा परसेंट ही जानता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बड़ी ही पेशेंटली आप सभी लोगों ने मुझे सुना और मुझे मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपनी कैंगन स्टोरी शेयर कर सकूं। आप सभी मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। जब मैं देखता हूँ एक 60 65 70 साल के व्यक्ति बड़ी ही कामली बैठ करके इस प्रेजेंटेशन को या इस मीटिंग को सुनते हैं, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। एक व्यक्ति जो 7 8 हज़ार रुपए की जॉब करते हुए इस बिजनेस को करते हैं, वो मेरे को इंस्पायर करता है। एक डॉक्टर साहब जो अपने क्लिनिक के साथ साथ इस बिजनेस को करते हैं, वो मुझे इंस्पायर करता है। और
हर एक व्यक्ति जो ग्रुप में फोटो डालते हैं अपनी डेमो दिखाते हुए, वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर करता है। तो आप सभी की इंस्पिरेशन के साथ हम बहुत आगे जाएंगे, हम सभी साथ में मिलकर के आगे जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन में अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने मुझे बहुत ही काम दिया। थैंक यू। ओवर टू बहुत प्रशांत बढ़िया, सर। बहुत शानदार। कैसा लगा आपको? जो बातें अभी बता रहे थे, फटाफट टाइप करिए आप। तो आपकी एक्साइटमेंट बता रही है चैट में, फटाफट टाइप करिए कि आज का जो सेशन है, जो कुछ सुनने जानने को मिला आपको। अ, मुझे तो बहुत मजा आया। और जैसा अभी शुभम जी बता रहे थे कि मेरा समय अभी यहाँ पर समाप्त हो चुका है, आज के लिए समाप्त हुआ है। आगे जो है बहुत मौके मिलेंगे। और क्योंकि मुझे पता है कि ये जो बताए कि कैंगन का आधा परसेंट मुझे आता है, तो उस आधे परसेंट का माइनस में भी अभी ये दिए नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग कुरेद कुरेद के निकलवाएंगे, निकालेंगे और लाभान्वित होंगे सारे लोग। तो बहुत जरूरी है। तो आने वाले समय में हम फिर से लीडर को रिपीट सुनेंगे समय समय पे। तो फिर से बारी आएगी सर की। तो आज जैसा ओपनिंग बैट्समैन जिनको भेजा जाता है कि बॉल को इतना मारो कि बॉल पुराना हो जाए, तो आज शुरुआत इन्होंने कर दी है। ठीक है, अभी जो बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, जो बातें की कि चूज योर आइडल वाइजली, कि आप अपने आइडल को बहुत ही वाइजली चूज करिए। बिजनेस इनको, जैसे इन्होंने अपनी जर्नी में जो बातें रखी, बहुत सारी बातें जो है कि जिन्होंने बताया कि बिजनेस बहुत पहले इनको मिल चुका था, बट समझ नहीं पाए थे, समझने में समय लगा। और जब कोई मेंटोर मिला नवाज सर के रूप में, जिन्होंने इनका वाई क्लियर किया, तो फिर इनको समझ में आई कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। एक बात साथियों हमेशा ध्यान में रखिएगा, सुनिएगा कि बहुत दफा हमको क्या लगता है हम गलती कर करके सीख जाएंगे, बट हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है, भगवान ने हमको इतना 500 साल का उम्र नहीं दिया है कि हम अब खुद की गलती कर करके सीखेंगे। तो आज के डेट में बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरे की गलती से, दूसरे के वाक्यों को सीख करके, दूसरे के अनुभव से सीख करके उन गलतियों को ना करे और आगे बढ़े, बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो इसलिए ये योद्धा सेशन चलाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि जो कुछ लोग जो आज के सेशन के बारे में अपना फीडबैक देना चाह रहे हो, वो अपने आप को अनम्यूट करें। अ, नैन्सी लिख रही है कि बहुत ही जबरदस्त, अमेजिंग, झकास सेशन रहा। तो ये बड़ा सुकून देता है। तो अनम्यूट करें माधवी मैडम, नैन्सी को। और भी जो लोग हैं हैंड रेज करिए। डॉक्टर अमित कुकरेजा जी हैं, तो अनम्यूट करते हैं। जी सर, बोलिए अमित सर। सर वैसे तो शुभम सर के सेशन पहले भी सुने हैं। जी। वही लग रहा था कि आज टॉपिक नहीं लिखा है तो पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर पता था कि जो भी होगा बेहतरीन ही होगा। आज हम लोगों लेकिन ने टॉपिक इसलिए नहीं दिया था डॉक्टर साहब, बारूद और तीली दोनों को साथ में सामने सामने रख दिया था, जो होगा फटेगा, आज विस्फोट होगा। और नहीं सर, फटा। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स था। और बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि सहवाग जब बैटिंग करने आता तो सचिन उसको कितना भी चुप करा लेता था, लेकिन उसका ध्यान रहता था कि पहली बॉल पे छक्का मारना है। तो ये सही है। पहली बॉल पे छक्का वाला सेशन था, बहुत ही बेहतरीन था। तो काफी कुछ जैसा आप बोले ना कि जी। गिर के अपना मुंह तोड़ने से अच्छा जो आदमी ऑलरेडी मुंह तोड़ा के बैठा है। और मैं बहुत बिल्कुल। लकी कि मेरा अपलाइन ऑलरेडी मेरे लिए बहुत बार मुंह तोड़वा के बैठा है, तो हमको इतना मुंह तोड़वाना नहीं पड़ेगा। सही। थैंक यू सही सो है। मच। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग। शुभम जी के लिए एक लाइन में शुभम जी को डिफाइन करना चाहूंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सही है, सही है, सही है। बहुत लकी फील कर रही हूँ कि शुभम जी के गाइडेंस में रेडी हो रही हूँ। और आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा था। मतलब वर्ड्स नहीं है, मुझे तो बहुत कुछ जानने सीखने मिला और मैंने तो पहली बार अटेंड किया इनका सेशन। यस।
थैंक यू सो मच। ये गुंजन मैडम है और अभी जस्ट नई इस बिजनेस में अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं ड्रीम टीम में। और मैडम आई थिंक चेन्नई से हैं। चेन्नई हाँ में है मैडम अभी। हाँ, चेन्नई में हूँ। तो मैं बहुत बढ़िया। बहुत जल्द ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, अमित कुकरेजा, गुंजन मैडम, ये सब चेहरे देख लीजिए जी भर के, क्योंकि आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा आपको अपॉइंटमेंट टाइम लेने के लिए, इनके सेशन सुनने के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल दावा है। आज तक एक भी दावा गलत हुआ नहीं है, भगवान की कृपा है। तो सिर्फ करना क्या है, जो गाइडेंस मिल रहा है उसके ऊपर लगे रहना है। तो ये सारी चीजें हैं। नैन्सी। हाँ। यस यस यस। सेशंस तो बहुत भैया पहले भी लेते थे, आज का सेशन बहुत डिफरेंट था। जब मैं इस बिजनेस से नहीं जुड़ी थी, जब मैं इस चीज से नहीं जुड़ी थी, मुझे ये लगता था कि क्या दिन भर वही वही चीजें लेके बैठ जाते हैं, मतलब करते वो तो इरिटेशन मुझे होता था। पर अभी जब से मेरे को ये 1 मंथ, मतलब 1 मंथ होने आया है, जब से चीजें मैं जानी हूँ, मैं समझी हूँ ना, उनसे ज्यादा तो नहीं बोल सकती, पर उनसे कम एक्साइटेड मैं भी नहीं रहती हूँ चीजों को लेके। बहुत सही कुछ है। समझ में आया है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो डेमो देखने के बाद, या उनके जो मेंटर्स थे, उन्होंने उनकी लाइफ में 360 डिग्री जो चीजें पलट दी है, मेरी लाइफ में उन्होंने पलट दी है। वाह, बहुत बढ़िया। और मैं अमेजिंग। बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। पहले तो मैं चीजें नहीं समझती थी, नहीं मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अरे बस ज्ञान दे रहे हैं मेरे को। पर अब मेरे को चीजें एक्चुअल में समझ में आ गई है कि क्या है और वो क्या चीज है। और मेरे पास है भाई, मेरे पास हीरा है। तो मेरे को हीरा मिल यस, गया है, अब मेरे को यस, यस। बहुत सही। मेरे पास है बहुत बढ़िया। हीरा। अब मेरे को हीरे को जितना अपने लिए वो करना है, वो अब करके रहूंगी मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाहूंगा मैं जी जी। कि इस बिजनेस में जो मेरी एक्साइटमेंट आप लोग जानते हैं पहले से। ये मेरी जो सिस्टर है उसमें और मुझ में 6.5 साल का डिफरेंस है। तो जब मैं छोटा था, हम्म। 4-5 साल का था ना, तो मैं मंदिर में जाता था तो प्रे करता था भगवान से कि मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। तो मैं प्रे करता था कि हे भगवान, मेरे को एक सिस्टर दो जो चक्री पकड़ेगी। तो ये सोच करके मैं सही। भगवान से प्रे करता था। लगभग इसके बड़े होते तक बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने पतंग उड़ाई, बट फॉर्चुनेटली इसने चक्री कभी भी नहीं पकड़ी। मुझे क्या पता था मुझे क्या पता था कि ये चक्री पकड़ने के लिए नहीं, ओआरपी मीटर पकड़ने के लिए बड़ी हो रही है। एक और एकदम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरी चीज एक और बोलूंगा कि हमेशा बोला जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, देयर इज अ वुमन, देयर इज अ वुमन। अभी संकल्प के बाद से जो चेंज मुझे घर पे नैन्सी के में दिखा है ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि इफ इस बिजनेस में मैं अगर बूस्ट कर पाऊंगा तो उसके पीछे की रीजन नैन्सी हो। बहुत सही। थैंक यू सो अभी मच आप फॉर लोगों को ये जो टू। अभी ये जो बातें चल रही है, जितने सारे लोग सुन रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं लिबर्टी यहाँ पर ले लेता हूँ। लिबर्टी वो ये है कि मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि आप अपनी फैमिली को बिठाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कुछ बातें कही गई है कि आंवला के गुण की बात और बुजुर्गों के बातों का गुण बहुत लेट से समझ में आता है। तो मुझे बहुत लेट से समझ में आया था, बट जब समझ में आया तो उस बात को गांठ बांध लिया कि फैमिली को इन्वॉल्व भाई जरूर करो, सबसे पहले करो। अभी देखो अंतर क्या था, शुभम बरड़िया पहले भी उतना एक्साइटेड था, पहले भी वैसे ही रहता था। बट अभी क्या हो गया, और इसके बीच में क्या हुआ, ये बातें शब्दों में बयां करके नहीं, ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है ना, इससे आप समझ सकते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन प्रोग्राम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली मतलब ऐसा नहीं हस्बैंड वाइफ है। मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, जो भी घर में है, जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी कनेक्टेड रहे उनको बिठाओ, गर्लफ्रेंड हो उनको भी बिठाओ, उनको पता तो चले कि आप क्या हो क्या नहीं हो। कहने का मतलब, जिनके साथ आप समय बिताते हो, समय गुजारते हो, उनको पता होना चाहिए। तो उस क्या होगा पता, उसमें होता क्या है कि उनकी नजरों में ना, अभी जैसे मदर फादर बैठे वो बिजनेस करेंगे ये जरूरी नहीं है, बट उनको ये समझ में आ गया कि हमारे बच्चे सही संगत में हैं,
हमारे बच्चे सही प्लेटफॉर्म पर हैं, हमारे बच्चे आने वाले फ्यूचर में क्या कर सकते हैं कमाल, उनको ये अभी अभी जब वो रात में सोते होंगे ना, तो इनके फ्यूचर की चिंता उनको नहीं होती, कि ये तो मैं दावे के साथ बता सकता हूँ। और धरती पर कोई दवाई ऐसा नहीं बना है जो गार्जियन को बच्चों का फ्यूचर के प्रति निश्चिंत कर दे। ये इकलौता ये कैंगन है, ये इनेजिक बिजनेस है, जो आपके घर वाले जब देखते हैं ना तो फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि यार अब ये सही स्टेज पर चढ़ गए, आज नहीं कल 2 4 4 साल में ये फोड़ देंगे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। सर, 2 लोगों का प्रिविलेज और लेना चाहूंगा मैं। बिल्कुल। ये 2 लोगों को अगर थैंक यू नहीं बोला तो ये सेशन में ना मेरा बोलना सब जीरो हो जाएगा। कि जब भी आप क्विट नहीं करते किसी चीज को आफ्टर बहुत सारी तकलीफ भी, तो उसके पीछे ना भले दिखे या ना दिखे कुछ सुपर पावर होती है जो आपको रोक करके रखती है। तो मेरी लाइफ में ना ऐसे 2 सुपर पावर है जिन्होंने ना कैंगन बिजनेस में, मेरे को बिलीव था कि नहीं था, हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा बात की बात, बट ये 2 लोगों को मुझसे मिनिमम 20 टाइम्स ज्यादा कॉन्फिडेंस था। सबसे पहले नंबर पे वो व्यक्ति है जो इस सेशन में बैठे, भिलाई से, हमारे मेंटर, मेरे गुरु मिस्टर नवाज अहमद सर। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा सर अभी, बट इतना बोलूंगा कि थैंक यू सो मच सर दैट यू बिलीव कि मैं कर पाऊंगा। आपको ये बिलीव था, तो मेरा साधुवाद यहीं से स्वीकार कीजिएगा। और इसके अलावा फिर कभी बताऊंगा, आज शायद नहीं बोल पाऊंगा। ये कुछ भावनाएं चीजें जो बचा उमड़ के रख के रहा हूँ। आती है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। एक चीज याद रखना, ये कैंगन ना, कैंगन का स्लोगन है हेल्थ वेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। ये तीनों चीजें कैंगन आपको देगी। बट ड्रीम टीम क्या देगा, ड्रीम टीम क्या ऐड करेगा, इसकी क्या जरूरत है हमारे लाइफ में? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा, यार कोई भी टीम कुछ भी नाम रख दे। ये एक नाम नहीं है, ये ड्रीम टीम, ये एक परिवार है। ठीक है, ये ड्रीम टीम आपको फैमिली देगा, ड्रीम टीम फैमिली की सिक्योरिटी देगा। ड्रीम टीम मतलब ये एक अपनापन है, जो अभी आप देख रहे हैं ना बात करने में, जो बातें कही जा रही है, मतलब आप ये इस बात को समझिए कि जब अपलाइन का सीना उस दिन चौड़ा होता है, अपलाइन उस दिन गर्व से अभिभूत हो जाता है, भर जाता है। जिस दिन ऐसे डाउन लाइंस जब आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि हमने लाइफ में कुछ किया है। आप समझो, ये चीजें जो है ना, ये बातें शब्दों में बयान नहीं हो सकती, इसको ना वो आप बस महसूस कर सकते हैं। कुछ बातें कही नहीं जा सकती, कुछ बातें जी जा सकती हैं, और वो हम लोग जी रहे हैं, वो हम लोग जीते हैं। जब हम लोग कहते हैं ना कि जब आप लड़ते झगड़ते टकराते, हर चीजों से, मुश्किलों से, हर परेशानी से उभरते हुए, फैमिली के प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस जो भी हैं, सब चीजों को, समाज इन सब चीजों को झेलते हुए जब आप ये स्टेज पर पहुंचेंगे शिक्षक बन के, तो सबसे ज्यादा खुश उस दिन मैं होऊंगा, और उस दिन सबसे ज्यादा खुश आपके अपलाइन होते हैं। और खड़े होकर के हम, जो हमारे अंदर जो एक्साइटमेंट रहता है, हम बच्चों की तरह ताली बजाते हैं उस दिन, क्योंकि हमको पता है कि आपने क्या अचीव किया है। लोगों को दिखता है आपने 6 रैंक अचीव किया है, नहीं 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 नहीं, वो तो कागजी प्रक्रिया है, मैं उसको वैल्यू नहीं देता। आपने जो अचीव किया है ना, आपने अचीव किया है अपने गुरु का, अपने मान सम्मान, अपना आप तो अचीव किए हैं, साथ ही साथ आपने अपने गुरु का मान सम्मान सब कुछ बढ़ाया। तो ये चीजें जो है समय के साथ आपको बात समझ में आएगी। सो मैं चाहूंगा कि नमाज सर हैं अपने साथ में, आज के सेशन के बारे में नमाज सर, आप प्रकाश डालें थोड़ा, कैसा क्या रहा, क्या बातें हैं, प्लीज नमाज जी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, लाउड एंड क्लियर। जी जी। आ, बोलने पे तो सोम भाई ने बहुत सारी बातें क्लियर की हैं। लिखने वाले क्या है, लोगों के एक्सपीरियंस को जब सुनते हैं, सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सीख रहा है करके। और
बोला जाए कि शुभम भाई ने जो बोला कि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था, तो शुभम भाई को जब मैं शुरुआत में जब मैं मिला था, तो मेरे को कॉन्फिडेंस उसी दिन से था। बट हो ये रहा था कि अ, क्या है कि गीता जो लिखी गई है, अगर बड़ी बारीकी से आप वॉच करेंगे तो 18 अध्याय 700 श्लोक लिखा इसीलिए गया है कि अर्जुन का जो संदेह था, कृष्ण ने उसको पहले ही श्लोक में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन संदेह पे संदेह, संदेह पे संदेह बढ़ता गया और गीता 18 अध्याय और 700 श्लोक हो गई। आज जब संदेह खत्म हुआ, तो संदेह जब खत्म हुआ, संदेह पे संदेह, संदेह पे संदेह, और संदेह जब खत्म हुआ तो कृष्ण को मालूम था कि ये गांडी उठाएगा और महाभारत जीतेगा। तो कॉन्फिडेंस उसी दिन था मुझे, और मुझे मालूम था ये संदेह मुझे खत्म करना पड़ेगा, और मैं जान रहा था समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, तो मैं मात्र संदेह करने पे ही लगा रहा 1-2 साल। बहुत सही है। तो सही मुझे है। मालूम है कि ये डे सेट मटेरियल है, ये शिक्षे के लिए नहीं आया है। तो एक नजर थी और मैंने पहचाना था, और मैं जानता था इस बीज में ताकत है, बीज अपनी ताकत से ही बढ़ता है। मात्र हम ड्रीम टीम और आप हम मिलकर के उसको इन्वायरमेंट दे रहे हैं सही कि बीज को सड़ने नहीं देना है, और वो बीज पौधा बन के मर ना जाए, वो वृक्ष बने। ये हमारी पूरी कोशिश है। आप जो कर रहे हैं, आपके साथ मिल करके हम लोग यही कर रहे हैं। तो शुभम में ऑलरेडी पोटेंशियल है, और ये लंबी रेस का घोड़ा है। मैं इसको इतना मैं बार बार बोलता हूँ मैं, और ये शुरू दिन से बोलते आया हूँ, जब ये काम नहीं करता था। तो है। हमारी जो बोला को बचा के रखने की चारों तरफ से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे थे जिससे बार बार टूट रहा था, लेकिन हमने उसको बचा के रखा कि रुको रुको रुको, और रुका, और अब इसका गेम चालू हो रहा है करके। और ये माने शतक ही नहीं, बहुत आगे तक जाने वाला खिलाड़ी है। तो सही है। यही है, बहुत सारी चीजें लोगों को उन्होंने बताई, आपको उनकी बातों में से सीखना है, समझना है। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। एक बात तो उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि 11.5 पीएच, तो भैया लीडर पहले आपको बनना पड़ेगा, और ये शुरू से उसमें लगे हम्म। हुए हैं। हाँ, तो वो इनकी टीम में भी लोग ऐसे डेवलप हो रहे हैं। सही तो है। बोला गया है, गीता गीता पढ़ेंगे तो गीता में एक बात बोली गई है कि दुनिया को इस पीपल की पेड़ की तरह बताया गया है। उसमें जड़ है, तना है और पत्ते हैं, लेकिन उस पत्ते में से आगे भी आता है फल, और उस फल में एक बीज होता है, और बीज जब जमीन में जबता है फिर जड़ बनता है। वो तो ये जड़ है, और लोगों को ना जड़ बनाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। इसके साथ जो भी लोग आए हुए हैं, तो उनको मैं ये बोल दूं कि आप विश्वास के साथ इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ना मत। तो आपको बहुत लंबा ले जाएगा, खुद भी एट जाएगा और लोगों को भी एट ले जाएगा। बाकी तो हम लोग हैं सर। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, और जोरदार हमारी जो ओपनिंग है वो बहुत जोरदार रही। और आपने जो नाम दिया है योद्धा, तो वाकई में हमारी टीम में योद्धा है, सबको आगे आना है। धीरे धीरे हम लोग आगे ला रहे हैं लोगों को। तो शुभम भाई, बहुत ये बहुत जो बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जी जी सर। ये जो योद्धा सीरीज चालू की गई है, आप सभी लोगों को बता दूं, ये निरंतर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, किसी दिन किस मीटिंग में अवेलेबल रहेंगे तभी हो सकता है कोई मीटिंग रहेगी तभी, अदरवाइज ये 9 बजे रात का सेशन फिक्स है। ठीक है। और ये योद्धा सीरीज जो चलेगा, इसमें रैंक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। रैंक से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई 2A लीडर भी हो, अगर उसके अंदर वो जुनून है, वो बातें हैं, वो सीखने को तैयार है, तो वो भी सेशन लेंगे। ठीक है। ऐसे सभी लोगों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, परिचय करवाएंगे आगे उनसे, और उनके जीवनी से, उनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग योद्धा आपको मिलेंगे, और आपको जर्नी मिलेगी। कल हम लोग एक नए योद्धा से मिलेंगे, और नए योद्धा से मिलके हम लोग कल सुनेंगे, समझेंगे। देखते हैं कल। आप इसमें बने रहिए। जब भी कोई ग्रुप में मैसेज डलता है, अगर आप पढ़ते हैं तो उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करिए, यस सर या ओके या कुछ भी, ताकि पता चले कि लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़े और बस उसके बाद रहे। टीम में होने का मतलब है बी अ टीम प्लेयर।
ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में होने का मतलब है बी अ टीम प्लेयर। ये सिस्टम का एक पार्ट है। जब कभी आगे मीटिंग होगी, जब कभी हम फिजिकल मीटिंग लेंगे, तो उसमें आपको एक ये पार्ट बताया जाएगा, बी अ टीम प्लेयर। ये बहुत जरूरी है। तो हमको अपना रोल समझना है। जब भी कोई मीटिंग हो, जब भी कोई डेमो हो, जब भी कोई मशीन लगे, जब भी कोई कुछ हो, तो हमको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। ये नहीं कि ये मेरे आईडी के नीचे लगा है तो हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। फैमिली में कहीं भी कुछ भी हो, एक्टिविटी हो ग्रुप में, तो हमको करना है। ठीक है, चलिए आज की मीटिंग खत्म करते करते आज का एक गोल्डन सेंटेंस के साथ में हम लोग एक मीटिंग को ये खत्म करेंगे। ये कहा गया है कि सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। हर योद्धा के हर इसमें आपको एक लास्ट सेंटेंस, एक गोल्डन सेंटेंस आपके साथ में मिलेगा। आप डायरी पेन लेके बैठिए, नोट करिए उसको, अच्छा रहेगा हमेशा जब भी मीटिंग में बैठिए। आज का गोल्डन सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। और अगर इस बात को मैं ऐसे समझाऊं तो आप समझिए कि नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, बट नॉलेज विथ एक्शन इज पावर। गॉट इट? सो मिलते हैं हम लोग कल नए योद्धा के साथ, और सुनते हैं उनके जीवनी, उनके बिजनेस में, बिजनेस की जर्नी, उनके कुछ उनके अनछुए पहल, उनके पहलू, अनछुए पहलू उनके सुनते हैं और समझते हैं। ये जो अनुभव है ये आपको बहुत आगे, ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू, गुड नाइट। स्वस्थ रहिए, तब तक मस्त चलिए रहिए। सर, मिलते हैं कल। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you, sir. Good night. थैंक यू।